नमस्कार मित्रों, चलिए मैं आपको नियति के द्वार पर, फेट जिसे कहते हैं, उसके द्वार पर एक नई कहानी के साथ, नई कथा के, सत्य कथा के साथ मैं आपको ले चलता हूँ। और वो सत्य कथा इसी हमारे भारतीय इतिहास के अंतिम मुग़ल सम्राट की कथा है और नाम बहादुर शाह ज़फ़र। गज़लें आज तक आम आदमी की ज़बान पर भी हैं और ख़ास आदमी की ज़बान पर भी, एलीट भी, और जो सामान्य जन हैं उनकी ज़बान पर भी उस शख्स की जो गज़लें हैं वो आज भी कायम हैं। बहादुर शाह ज़फ़र इस देश का जो अंतिम मुग़ल सम्राट, अंतिम मुग़ल के रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। अंतिम मुग़ल सम्राट था वो शख्स, बहुत ऊंचे दर्जे का शायर था। और सबसे बड़ी बात जो है भारतीय इतिहास में जो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी वो ये होगी कि वह हमारे प्रथम स्वाधीनता संग्राम का केंद्र बिंदु था। 1857 का विद्रोह जो है, या क्रांति कह लीजिए या प्रथम स्वाधीनता संग्राम कह लीजिए, उसका महानायक यही शख्स था जिसके प्रति पूरे भारतवर्ष के जो भी स्वाधीनता प्रेमी, जो महाराजा, सम्राट और नवाब थे, वो सारे के सारे जिसके नेतृत्व में लामबंद हुए थे। ये बड़ी अद्भुत कहानी है। और मित्रों, नियति ये हो गई कि लाल किले का स्वामी, वह शख्स, उसको घसीट कर जब अंग्रेज़ों ने एक बैलगाड़ी में डालकर जब उसे देश निकाला दिया, तो वो बड़ा एक विचित्र क्षण था। और उससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब विद्रोह असफल हो गया, प्रथम स्वाधीनता संग्राम किसी निर्णायक चरण या निर्णायक नियति तक पहुंचने से पहले ही उस पर कब्ज़ा कर लिया अंग्रेज़ सरकार ने, और विदेशी सरकार, विदेशी हुकूमत फिर से एक प्रकार से आधिपत्य उसका स्थापित हो गया। उसके बाद वो दिन भी आया जब उसी शख्स को, इसी हमारे बड़े देश के अंतिम मुग़ल सम्राट को, जब अपने संतानों सहित, अपने बेटों और अपने पोतों के साथ एक ऐसे मकबरे में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी, जो मकबरा हुमायूं के मकबरे के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। और मित्रों, बस उसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास का हिस्सा है। उसको निर्वासन का दंड दे दिया गया कि तुम्हें निर्वासित किया जाता है। रंगून भेजा गया और रंगून की जेल में पहले रखने के बाद उसको गुमनामी की ज़िंदगी जीने पर विवश कर दिया गया। तभी ये बोल निकले थे उसके मुंह से कि 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में, इतना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसने उन पंक्तियों को, उन गज़लों को खुद जिया, भोगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ज़िंदगी में आदमी अपनी ही गज़लों, अपनी ही कृतियों को भोगने पर विवश हो जाए। और मित्रों, 1862 में उसका निधन हुआ था, वहीं अंग्रेज़ों की कैद में, रंगून में। और उसके बाद उसे एक ऐसे स्थल पर दफनाया गया ताकि जिसकी पहचान जल्दी जल्दी ना हो सके। और 1862 में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, 132 साल के बाद, 132 वर्ष के बाद, वर्ष 1991 में इस बात की निशानदेही हो पाई, पुष्टि हो पाई कि भारत के इस अंतिम मुग़ल सम्राट को कहाँ दफन किया गया था। अभी वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा स्मारक हो। हमने इतिहास की पुस्तकों में तो जिक्र ये पढ़ा कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम का केंद्र बिंदु ये शख्स था, लेकिन उस शख्स के स्मारक के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। और उसको वहीं जहाँ दफन किया गया था, उसके बारे में भी, उस स्थल के बारे में भी इतने वर्षों बाद, 132 साल के बाद पता चल पाया कि ये कहाँ दफन है। तो ये मित्रों एक अजीब दास्तान है, समय की कसौटी पर कसी गई। और ये हमें बहुत बातों पर विवश करती है कि व्यक्ति को प्रासंगिक रहने के लिए अपने ऐतिहासिक भूमिका के बावजूद कितने गंभीर दौरों से, कितने गंभीर दौर से, कितने गंभीर चरणों से गुजरना पड़ सकता है। ये इसकी बहादुर शाह ज़फ़र के जीवन की एक प्रकार से
हमारे सामने एक मिसाल के तौर पर सामने आती है। मित्रों, ये भी बयान आपको बता दूं कि बाद में उन पर जो मुकदमा चला था, उस मुकदमे को लेकर भी किताबें सामने आईं, उनके गीतों और गज़लों के संकलन भी आए। कुल्लियात ज़फ़र, अर्थात कुल्लियात का मतलब समग्र, सारी रचनाएं। तो कुल्लियात के नाम से भी उनकी जो संकलन है उनके सामने आए, उनकी गज़लों के और उनके द्वारा कही गई बातों के। लेकिन उनको अंतिम समय में जो सम्मान मिलना चाहिए था, या उनके जो 1991 में एक निशानदेही के बाद उनका कुछ स्मारक बनना चाहिए था, वो तो आज तक नहीं बन पाया। धन्यवाद दोस्तों।